और चलिए बात करेंगे दिल्ली मालवीय नगर की, जहां पर अग्निकांड का एक और नया वीडियो सामने आया है। वीडियो आपको दिखाएंगे जहां पर नजर आएगा आपको किस प्रकार ये भीषण अग्निकांड इतना जानलेवा साबित हुआ है कि 21 लोगों की जान जा चुकी है। तस्वीरें आपके सामने हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं जहां वीडियो में सीढ़ियों से बाहर निकलते दिखाई दिए लोग, शख्स के नीचे आते ही जबरदस्त शॉर्ट सर्किट भी नजर आया। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं यहाँ पर सीढ़ियां लगाई गई और इसी के साथ सीढ़ियों से नीचे लोग उतरते नजर आए और जैसे ही युवक सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था तभी शॉर्ट सर्किट हो जाता है। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं कोई दूसरी मंजिल पर था, कोई तीसरी मंजिल पर, कोई चौथी मंजिल पर, लेकिन यहाँ पर स्थानीय लोगों ने नीचे गद्दे बिछाए और उसके बाद लोगों ने भी हिम्मत दिखाई। जो लोग ऊपर से नीचे कूदे वो लोग फिलहाल सुरक्षित बताए जा रहे हैं, उन्हें मामूली चोट जरूर आई है। तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पूरी इमारत में आग लग जाती है। आग में जलकर 21 लोगों की मौत की खबर मिल पा रही है। तो लाल लपटों का तांडव यहाँ पर देखने को मिला, जहां पर रेस्टोरेंट में भीषण आग लग गई और आग में जलकर 21 लोगों की मौत हो गई है। ये तस्वीरें आपके सामने, तस्वीरों में आप देखिए लोग खिड़की से कूदते नजर आए, नीचे गद्दे हैं और उन्हीं गद्दों पर ये लोग, स्थानीय लोगों ने ये गद्दे लगाए थे ताकि लोग ऊपर से नीचे कूद जाएं। तो अभी तक जो खबर सामने आई है, जो जानकारी सामने आई है, उसके हवाले से अगर आपको बताएं तो यहाँ पर एक सेंसर डोर था और अक्सर जो सेंसर डोर है वो हादसों के समय लॉक हो जाते हैं, जिसकी वजह से बड़े हादसे हो रहे हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, दिल्ली मालवीय नगर अग्निकांड पर बड़ा खुलासा। 25 कमरों में चलाया जा रहा था होटल को 6 कमरों की इजाजत थी, बेसमेंट में भी कमरा बना था। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। देखिए 25 कमरों में ये होटल चलाया जा रहा था, जबकि यहाँ पर बात अगर करें तो 6 कमरों को ही इजाजत थी। इतना ही नहीं, बेसमेंट में भी कमरे बनाए गए थे। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं कि इस प्रकार यहाँ पर नियमों की अनदेखी की जा रही थी और ऐसी नियमों की अनदेखी सिर्फ एक इमारत में नहीं, न जाने कितनी इमारतों में हो रही है। इस इमारत में आग लग गई तो इस इमारत का हाल सामने आ गया। लेकिन मालवीय नगर, पूरी दिल्ली की मैं बात करूं, पूरे देश की अगर मैं बात करूं, ना जाने कितने ऐसे होटल हैं, कितनी ऐसी इमारतें हैं जहां पर ना तो फायर एनओसी है और ना ही तमाम प्रबंध किए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस प्रकार यहाँ पर लोग छतों पर चढ़े हैं, बचने की कोशिश करते नजर आ रहे हैं। मालवीय नगर अग्निकांड पर बड़ा खुलासा, होटल के पास फायर एग्जिट भी नहीं था, होटल के पास फायर एनओसी भी नहीं थी। 25 कमरे में अवैध तरीके से यहां पर होटल चलाया जा रहा था। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, 25 कमरों में होटल यहां पर चलाया जा रहा था। ना तो यहां पर फायर एग्जिट था और ना ही यहां पर एनओसी थी। यहां तक कि जो ऑटोमेटिक या फिर सेंसर दरवाजा अंदर लगा था वो भी लॉक हो जाता है, जिसका नतीजा ये रहा कि लोग अंदर ही फंस गए। कुछ लोग धुएं से बेहोश हो गए, जिसमें उनकी जान चली गई। तो मालवीय नगर अग्निकांड पर यह बड़ा खुलासा इस समय हुआ है। अब देखने वाली बातें रहती है कि इस खुलासे के बाद कार्रवाई क्या की जाती है। होटल के पास ना तो फायर एनओसी थी और ना ही यहाँ पर फायर एग्जिट कोई डोर बनाया गया था। यहाँ तक कि जो डोर था वो भी सेंसर डोर था, यानी कि वो दरवाजा खुल नहीं सका, जिस वजह से लोग अंदर कैद हो गए। आग की प्रवृत्ति है, धुएं की प्रवृत्ति है कि वो हमेशा। और क्या किसी की कैजुअलिटी भी हुई है? सर, जो मुझे इनडायरेक्टली जानकारी मिली है, 10 से 12 लोग थे। वो मैक्स हॉस्पिटल में कोई पेशेंट एडमिट था, उससे मिलने के लिए आए थे। तो वो इसमें नाश्ता करने के लिए होटल में आए हुए थे, तो होटल से वो निकल नहीं पाए। तो उसमें से कोई 4-5 गेट नहीं खुला? हाँ जी, मिस हैपनिंग हुई है। अच्छा, गेट नहीं खुल पाया और वो बाहर नहीं निकल पाए? हाँ जी, जो जानकारी में आया है। अब देखिए जरा कि किस्मत देखिए कि अंदर गए मैनेज कर सकते हैं। तो ट्रीटमेंट पे चल रहे हैं, तो वो क्रिटिकल हैं। 7-8 पेशेंट जो हैं, बट उस पर भी पूरी मेहनत चल रही है। बाकी जो वेंटिलेटर पे नहीं है, आईसीयू में है, वो स्टेबलाइज हो रहे हैं। वो नंबर मुझे अभी नहीं मालूम है, बट मैं बता रहा हूँ कि फॉरेनर्स भी हैं, क्योंकि वो तो अब कई पेशेंट्स अभी आइडेंटिफाइड नहीं, वो एग्जैक्ट उनकी मैं नहीं कह पाऊंगा, लेकिन हाँ वो सारे वो तो अब
पुलिस जो है वो तो सारा मैनेज कर ही रही है, सारे मेडिको लीगल केसेस हैं, तो ऑब्वियसली स्टूडेंट्स तो नहीं है इनमें। एज कितनी होगी सर? कुछ एज अक्रॉस द स्पेक्ट्रम है, मतलब जितने मैंने देखे हैं वो आप लेके चलें 20 साल से लेके 50-60 साल, इसके सेम यही 20 से 40 से लेके 50 30 से 50 की बीच में रेंज में है सर। कोई मायने भी दे लेते हैं? ये हमारे यहाँ कोई नहीं लाएगा। नहीं देखिए, जो हाँ वही मैं कह रहा हूँ, एक ही बर्न का केस था जिसमें हमारी इनिशियल ऐसा होता है कि इनिशियल असेसमेंट में कई बार आप एक्यूरेटली असेस नहीं कर पाते, वो थोड़ा जब स्किन स्कैल्डिंग होती है। तो एक पेशेंट था जो वेंटिलेटर पे था, जिसका मैं इनिशियल असेसमेंट में 25% के करीब बर्न इंजरी थी, और हम अपने हॉस्पिटल में 10% से ऊपर फिर स्टेबलाइज करके रेफर करते हैं। तो फिर वो हमने सफ्ताजंग पेशेंट जब इस पेशेंट को जब रेफर किया हमने, सफ्ताजंग ट्रांसफर हम नहीं करवाया अपने उस पर, वो पेशेंट वैसे स्टेबल था बट बर्न्स ज़्यादा थे, वेंटिलेटर पे था, इसलिए शिफ्ट किया। नहीं तो वो नहीं, एक दो थे जिनमें काफ़ी सीवियर स्कैल्डिंग थी, बर्न्स थे काफ़ी सीवियर, बट मेजॉरिटी में लंग्स वाली प्रॉब्लम नहीं, नोबडी ब्रॉट टू आवर प्लेस। सर जो हमारे पास पेशेंट्स हैं उनके कितने परसेंट बर्न इंजरी है? मैं वो बता रहा हूँ, वो माइनर बर्न्स है, लेस देन 10% को माइनर बर्न्स कहते हैं। तो उनमें सबकी ड्रेसिंग्स और स्किन का जो इशू था वो दैट वाज इमीडिएटली टेकन केयर ऑफ जैसे यहाँ पे आए थे। तो बर्न इंजरी की वजह से मुझे नहीं लगता कि अभी कोई जो पेशेंट है वो सकम करेगा। लंग्स की प्रॉब्लम है मेनली। सर जो क्रिटिकल पेशेंट्स हैं लगभग कितना टाइम लगेगा इनको रिकवर करने में? ये तो देखिए मैं इसका आंसर नहीं कर सकता, क्योंकि ये लंग की इंजरी पे डिपेंड करता है, और ये खाली लंग की इंजरी नहीं है, उसके साथ इनको और भी इश्यूज है ना। कई लोग लंग इंजरी मतलब वो उन्होंने इनहेल किया उसके बाद वो कूद गए तो उनको बोनी इंजरीज भी हैं, तो मल्टीपल इश्यूज हैं। अब और इफेक्ट जो है ये टॉक्सिक गैसेस का और टेम्परेचर का, थर्मल बर्न का, ये टाइम लेता है। तो ऐसा मैं नहीं कह पाऊंगा कि जिनको हमने वेंटिलेटर पर डाला है वो कल ही हम उस पर कुछ देख पाएंगे, उस पर समय लगेगा। सर लगभग कितने समय ये पेशेंट्स आने शुरू हुए थे आपके पास? एग्जैक्ट टाइम तो मैं नहीं कह सकता, बट मेरे ख्याल 9:15 और 9:30 के बीच में, मतलब 9:15 यहाँ से हम वो स्मोक देख पा रहे थे अक्रॉस द रोड। तो तब मैंने देखा फर्स्ट एम्बुलेंस जो आई वो मेरे ख्याल 9:20 9:25 होंगे। वो पेशेंट मेल है। सर जो पेशेंट का आइडेंटिफाई करें आप बता सकते हैं कि कुछ मतलब जो भी है कौन सी कंट्री के हैं जो आपके पास आए हैं? नहीं, वो इन्फॉर्मेशन मेरे पास है नहीं। थैंक यू सर। आउट ऑफ जो 12 लोग मरे उसमें क्या सारे ब्रॉड डेड ही थे या सारे ब्रॉड डेड थे, सारे के सारे ब्रॉड डेड। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच टू एवरीवन। तो ये तस्वीरें आपके सामने हैं, साथ ही आपने डॉक्टर के बयान को भी इस समय सुना। 9:15 बजे के करीब उन्होंने वो धुएं का गुब्बार देखा। शोरूम है उस, और पीछे आप देखेंगे सामने एकदम देखिए वहाँ पर टूलेट लिखा होगा। वो जो इमारत है वहाँ पर स्टूडेंट्स भी रहते हैं, वहाँ पर बच्चे भी रहते हैं, वहाँ पर लोग भी रहते हैं। और सबसे बड़ी बात है जैसे तो देखिए किस प्रकार जो ये इलाका था, कहीं ना कहीं अग्निशमन विभाग की गाड़ियां जब यहाँ पर पहुंची या फिर जो टीमें यहाँ पर पहुंची उन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ जाता है। तारों का ये जंजाल आप देख सकते हैं, और इसी के साथ यहाँ पर ये होटल और साथ ही एक ऐसी इमारत जहां पर बच्चों का हॉस्टल है। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज़ नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।